क्या आपको भी अचानक से सर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है या फीवर कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है? अचानक से आपका पेट दर्द होने लगता है। आप एक दिन पहले तो बिल्कुल सही थे, लेकिन दूसरे दिन जैसे ही ठंड के एक्सपोजर में गए या बहुत तेज़ धूप लग गई, उसके बाद आपको अचानक से ही सर्दी जुकाम या एकदम से सर दर्द होने लगा और ये सभी प्रॉब्लम आपको बहुत तेज हो रही हैं। इन सभी प्रॉब्लम का हमारे पास एक बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथिक में एक ऐसी दवा है, शायद आप सिम्टम्स सुनकर समझ गए होंगे। ऐसी चमत्कारी दवा है जो कि आपकी इन सभी प्रॉब्लम से निजात दिलाती है। जैसे आपको सडन प्रॉब्लम आती है, वैसे ही दवा लेते सडन प्रॉब्लम चली भी जाती है। जी हाँ, बहुत चमत्कारी दवा है और उस दवा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उसका नाम है बेलेडोना। इतनी इफ़ेक्टिव दवा मानी जाती है हमारी होम्योपैथिक की कि जितने भी हमारे होम्योपैथिक यूज़र हैं, बेलेडोना को ज़रूर अपने घर में इमरजेंसी के रूप में रखते हैं। और उनके घर में किसी का भी अचानक सर दर्द हुआ या किसी को भी खांसी आने लगी, 1 या 2 डोज बेलेडोना की देकर उनको रिलीफ मिल जाता है। इतनी चमत्कारी दवा है। इवन हमारे कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो ये कहते हैं कि बेलेडोना जैसे ही हल्का सा भी सर दर्द शुरू हुआ, तुरंत बेलेडोना ले लेते हैं और उन्हें सिर्फ 1 डोज में रिलीफ मिल जाता है। सेकेंड डोज लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इतनी चमत्कारी है। तो बेलेडोना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवा है, लेकिन आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको बेलेडोना कब लेना है। क्योंकि आप ये जानते ही होंगे कि हमारी होम्योपैथिक में हर मेडिसिन के अपने एक सिम्टम्स होते हैं और जब पेशेंट के भी वही सिम्टम्स आते हैं और उनसे मैच होते हैं, तब हम कोई भी होम्योपैथिक दवा दे सकते हैं। और जब तक सिम्टम्स प्रॉपरली मैच नहीं होते हैं तो हम दवा नहीं प्रिस्क्राइब करते। अगर दवा देंगे भी पेशेंट को तो वो फ़ायदा नहीं करेगी। इसलिए आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेलेडोना आपको कब लेना है, किस पोटेंसी में लेना है, प्लस किस तरह के आपको सिम्टम्स आए तब आप बेलेडोना लें। सिम्टम्स पहचानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप सिम्टम्स पहचान लेते हैं तो आप किसी डॉक्टर के बिना एडवाइस भी दवा ले सकते हैं। तो आप ज़रूर एक पेन और पेपर ले लीजिए और सिम्टम्स नोट कर लीजिए। सिम्टम्स नोट करने का ये फ़ायदा होगा कि आपके घर में किसी को भी इस तरह के सिम्टम्स आएँ तो आप तुरंत उन्हें बेलेडोना प्रिस्क्राइब कर दें। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको बेलेडोना के बारे में देंगे, उसकी पोटेंसी के बारे में देंगे और उसे कब कब आपको खाना है, बच्चों को किस तरह देना है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो बार बार स्किप करेंगे तो आपके कुछ सिम्टम्स छूट भी सकते हैं, डोजेस सही से आपको पता नहीं चलेगी और अगर आप सही डोज नहीं लेंगे तो आपको बेलेडोना इफ़ेक्ट भी जल्दी नहीं करेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं जिन्हें केवल आप देख लेते, कुछ टिप्स फॉलो कर लेते तो अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए जानते हैं बेलेडोना के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सर दर्द की। देखिए, अगर पेशेंट को सर दर्द की प्रॉब्लम होती है तो वो बिल्कुल बेचैन हो जाता है, क्योंकि किसी को भी कोई भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। और सर दर्द तो ऐसा है कि सिर्फ सर नहीं दर्द होता, सर के साथ साथ ऐसा फील होगा कि आपकी आंखें भी दर्द हो रही है, सर में वज़न भी बहुत ज़्यादा है, सर झुका भी नहीं सकते, तेज़ आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यदि आपको ठंड के एक्सपोजर में जाते ही अचानक से सर दर्द हो गया, या अब मौसम चेंज हो रहा है और ज़्यादा तेज़ धूप में आप गए और अचानक से आपका सर दर्द होने लगा, बहुत तेज़ आपका सर दर्द होने लगा, इतना तेज़ सर दर्द हो रहा है कि आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो सर है पीछे साइड कोई वज़न रख दिया हो, या आपके जो सर को बाहर की तरफ कोई धकेल रहा हो,
एक कनपटी से दूसरी कनपटी की ओर कोई चाकू से कुरेद रहा हो, मीन्स इस टाइप की आपको फीलिंग होती है। इतना ही नहीं, आपको ऐसा भी फील होता है कि जो आपकी आंखें हैं ना, जो सॉकेट है आंखों के, वो बाहर आ जाएगा। मीन्स आप इन सिम्टम्स से पहचान सकते हैं कि पेशेंट को कितना तेज़ दर्द हो रहा होगा। ये सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं, इसके साथ साथ आपके सिम्टम्स, अगर बहुत तेज कोई आवाज़ करता है, बच्चे हैं घर में तेज आवाज़ करते हैं, तो आपके सर दर्द और तेज बढ़ जाता है। या आप लाइट की रोशनी में गए या बहुत तेज रोशनी है, उसके कारण आपका दर्द बढ़ जाता है। आप नीचे झुकते हैं तो आपका दर्द बढ़ जाता है। हमने बहुत से छोटे बच्चों को देखा है, वो जब उनको सर्दी हो जाती है या सर दर्द सर्दी के साथ होता है, तो उनको कुछ चीज़ नीचे गिर गई मान लीजिए, और कहा कि आप उठाकर उसे दीजिए, तो वो यही कहेंगे बच्चे कि जैसे ही वो सर झुकाते हैं तो उन्हें बहुत तेज़ सर में दर्द होता है, भारीपन सा लगता है। बच्चों में भी ये सिम्टम्स आते हैं, खासकर जो 10-12 के बच्चे होते हैं, उनमें ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई की भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, और सर दर्द, बाहर भी खेलने चले जाते हैं, एकदम से ठंडी हवा में रहे और बाहर चले गए, जिसके कारण उन्हें सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चों को भी आप ये दवा दे सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को अगर टाइट बैंड बांध लेते हैं अपने फोरहेड में, तो उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। राइट साइड के जो हेड है उसमें ज़्यादा दर्द होता है, मीन्स राइट साइड का जो ये फोरहेड है, इसमें बहुत तेज़ दर्द होता है। एक बहुत पिक्युलर सिम्टम्स है हमारी बेलेडोना का, कि जो गर्ल्स होती हैं, मीन्स लेडीज़ गर्ल्स, उनको मेंसेस के समय बिल्कुल भी हेडेक नहीं होता। उन्हें फील ही नहीं होगा कि उन्हें हेडेक की प्रॉब्लम थी या उनका सर दर्द कभी होता था। लेकिन जैसे ही मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं 4 दिन 5 दिन बाद, फिर से उन्हें तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है हमारी बेलेडोना। सेकंड, अगर आपको अचानक से कफ की प्रॉब्लम हो गई, बहुत से छोटे बच्चे हैं एकदम से बारिश में भीग जाते हैं, या बिना कैप लगाए बाहर चले जाते हैं ठंडी हवा में, और ठंडी हवा उन्हें लग जाती है। या अब जैसे गर्मी आ रही है, एकदम से तेज़ धूप में चले गए। बहुत से जो वर्कर होते हैं, उनका काम ही होता है धूप में काम करना, तो उन धूप बहुत तेज़ लग जाने के कारण अचानक से उन्हें सर दर्द होने लगे। तो एकदम से धूप में जाने से या ठंडी हवा में जाने से, बारिश में भीग जाने के कारण एकदम से खांसी स्टार्ट हो गई। खांसी बलगम वाली भी हो सकती है, सूखी खांसी, दोनों में ही हम बेलेडोना देते हैं। लेकिन खांसी आपको रात के समय बहुत ज़्यादा आ रही है, चलने फिरने से बहुत ज़्यादा आ रही है, आप जैसे ही लेटते हैं आपको इतनी तेज़ खांसी आती है कि आप लेट ही नहीं पाते। लेकिन रात में अगर बैठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं तो आपकी खांसी में रिलीफ मिल जाता है। गर्म हवा में, मीन्स गर्म जो रूम होते हैं उसमें रहते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। और खांसी बहुत तेज़ आती है, खांसते समय चेस्ट में भी पेन होता है, ऐसा पेन होता है, ऐसा आपको फील होता है जैसे कोई टाँके लगा रहा हो। इसके अलावा सांस लेने में भी आपको दिक्कत होती है। खांसी आपको इतनी तेज़ आती है कि आप रात में लेट ही नहीं पाते। और एक बहुत पिक्युलर सिम्टम्स है बेलेडोना का, कि आपको खांसी आती है रात में, लेकिन जैसे ही छींक आती है खांसी का अटैक कम हो जाता है। जी हाँ, एक छींक आने के बाद खांसी आपको कम हो जाती है। ये बेलेडोना का इतना इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है कि ज़्यादातर पेशेंट में ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। इसके अलावा फीवर में भी हम बेलेडोना ज़रूर देते हैं, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके दांत निकल रहे होते हैं, या जो बड़े अचानक से उनको सर्द मीन्स फीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, और जो यंगस्टर होते हैं अचानक से ही उन्हें फीवर आने लगता है, ठंडी हवा के झोंके या ठंडी हवा में गए, उसके बाद अचानक से फीवर आने लगा, सडन और वायलेंट बहुत तेज़ फीवर आ रहा है, और फीवर इतना तेज़ ठंड देकर आ रहा है कि अगर आप रूम हीटर के सामने भी बैठ जाएंगे तो आपको ठंड लगती ही रहेगी, आपकी ठंड ख़त्म ही नहीं होगी। आप 2 रज़ाई ओढ़ लें, 3 रज़ाई ओढ़ लें, लेकिन आपकी ठंड नहीं जाती है।
आपको इतना ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन पसीना केवल कवर्ड पार्ट में और सर में आता है, इसके अलावा कहीं भी पसीना नहीं आता है। साथ साथ जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है फीवर का, कि आपको जो सर है और भुजाएं हैं वो तो गर्म रहेगी फीवर के समय, लेकिन आपके हाथ और पैर बिल्कुल ठंडे रहेंगे। हाथ पैर अगर आप पेशेंट के टच करेंगे तो ऐसा फील ही नहीं होगा कि पेशेंट को फीवर है, लेकिन आप जब सर टच करेंगे तो बहुत तेज पेशेंट को फीवर रहता है। इसके अलावा जो पल्स स्लो बिल्कुल फुल होती है पेशेंट की, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ये अगर आपको भी आ रहे हैं तो आप बेलेडोना ज़रूर ले सकते हैं। छोटे बच्चे दांत निकल रहे होते हैं जब उन्हें अचानक से फीवर आने लगता है, बहुत ज़्यादा वो इरिटेट भी होते हैं, कुछ चीज़ खाने का कुछ भी नहीं खाते हैं, इवन मदर मिल्क भी नहीं लेते हैं बच्चे, तो भी आप बेलेडोना उन्हें 2 से 3 डोज दे दीजिए, बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। बेलेडोना का यूज़ हम जो पेट दर्द है उसमें भी करते हैं। आपको पेट दर्द अचानक से हो रहा है, साथ साथ आपको जो वॉमिटिंग हो रही है, मितली आ रही है, वॉमिटिंग अनडाइजेस्टेबल फूड की हो रही है, और आपको पेट को हिलाने डुलाने से भी दर्द होता है, जो नेवल है उसके चारों साइड बहुत तेज़ दर्द और जलन होता है, आप बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते, आपको इतना तेज़ दर्द होता है, क्योंकि चलने और फिरने से दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। पेट दर्द इस प्रकार का हो रहा है तो आप बेलेडोना ले सकते हैं। इतनी इफ़ेक्टिव दवा है कि पेट दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, फीवर, खांसी, सर्दी, ज़ुकाम सबके लिए ये दवा फ़ायदेमंद होती है, और इतनी पॉपुलर दवा है कि यह आपको कहीं भी मिल जाएगी, इवन हर मेडिकल शॉप में ये दवा मिल जाती है। और अगर आपके आसपास होम्योपैथिक शॉप है तो वहाँ तो 101% ही मिल जाएगी। आपके आसपास अगर होम्योपैथिक शॉप नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन लिंक चाहिए तो आप मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कर दें, मैं आपको ऑनलाइन लिंक शेयर कर दूंगी, जिसको आप क्लिक करके घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। बेलेडोना की इन सिम्टम्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। आपके घर में जिसको भी प्रॉब्लम हो आप बेलेडोना उन्हें दे दीजिए, यकीन मानिए केवल 1 से 2 डोज में ही उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम को आप बढ़ने ही मत दीजिए, जैसे ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो आप बेलेडोना का यूज़ कर लीजिए। तो बेलेडोना ज़रूर यूज़ करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको लिंक मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए, मैं आपको लिंक ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।